हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं RTX 4060 की 4060 Ti की, जो कि कल अनाउंस हो चुके हैं। और इनकी जो है प्राइस भी एनवीडिया ने नहीं बढ़ाई है। तो जिस प्राइस में तुम्हारे 30 सीरीज के कार्ड आते थे उसी प्राइस में ये आए हैं। तो ये हो सकता है गुड न्यूज़ हो कुछ बजट गेमर्स के लिए, बट आई हैव सम बैड न्यूज़ एज वेल। ये कार्ड्स उतने अट्रैक्टिव नहीं है जितने होने चाहिए थे। प्लस हो सकता है ये तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन ना हो। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एनवीडिया ने इनकी परफॉर्मेंस दिखाने में कुछ झोल झेल किया है। ठीक है, अब वो क्या झोल किया है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे व्यूअर्स के लिए और ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज तुम जानते हो कि व्यूअर्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। व्यूअर्स के लिए उल्टा और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और व्यूअर्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये मैं तुम्हें बताऊंगा। बाकी व्यूअर्स को जो है वो चीप में विंडोज की भी चाहिए, तो अगर तुम्हें चीप में विंडोज 10 या विंडोज 11 की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है superclockpcs.in का। या फिर तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की चाहिए superclockpcs.in, वरना नॉर्मल कुछ भी शॉपिंग करो, डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक है, चैनल को सपोर्ट करो। 4060, तो यहाँ पे देखो 3 कार्ड्स लॉन्च हुए हैं। सबसे पहले आया है 4060 नॉर्मल 4060, दूसरा आया है 4060 Ti। ठीक है, जो 4060 Ti है इसके 2 वर्जन आए हैं, एक 8 GB वाला, एक 16 GB वाला। अब जनरली एनवीडिया की टेंडेंसी रही है कि जब तुम्हारी वीरैम चेंज होती है ना, 8 GB 16 GB, ये लोग स्पेक भी चेंज कर देते हैं। बहुत सारे कार्ड्स के साथ ऐसा हुआ है पास्ट में, और इन लोगों का ये मतलब हिस्ट्री रही है। बट इस जनरेशन एनवीडिया ने बोला है कि नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है ग्राफिक्स कार्ड में, सिर्फ उनकी वीरैम का फर्क है। मतलब बाकी सब कुछ कार्ड के अंदर सेम है, बस एक के अंदर 8 GB वीरैम मिलेगी 4060 Ti में, और एक के अंदर तुम्हें 16 GB वीरैम देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग चीज अब यहाँ पे होता है कंफ्यूजन क्रिएट, नॉट कंफ्यूजन बट मैं बोलूंगा पागलपंती। ऑफ कोर्स हर कोई हायर वी रैम की तरफ जाना पसंद करेगा, ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन उसमें प्राइस डिफरेंस भी तुम्हें देखने को मिलेगा। कितना? $50 का प्राइस डिफरेंस नहीं, $100 का तुम्हें प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो एक कार्ड जिसका की नाम है 4060 Ti, उसकी वी रैम सिर्फ 8 GB है, वो तुम्हें मिलेगा $400 का। लेकिन जो तुम्हारा 16 GB वाला है वो तुम्हें मिलेगा $500 का। तो $100 का तुम्हें फर्क को देखने को मिल जाएगा, यानी कि इंडियन प्राइसिंग में तुम कह लो 7 से 8 हज़ार रुपए का तुम्हें दोनों की प्राइस में फर्क देखने को मिलेगा। अब बढ़िया कौन सा है? लोग बोलेंगे भैया स्पेक तो सेम है ना, तो चीप वाला ले लो, 8 GB वी रैम मोर देन इनफ है, ले लो। नहीं, यहीं पे आप गलत हो। आजकल के जितने भी मॉडर्न गेम्स आ रहे हैं ना, अगर तुम्हें GTA 5 खेलना है, अगर तुम उन लोगों में से हो जिनको सिर्फ एक इतना महंगा पीसी बिल्ड करके खेलना GTA 5 और माइनक्राफ्ट ही है, तब तो भैया भगवान बचाए तुमसे। लेकिन अगर तुम एक एक्चुअल पीसी गेमर हो जो कि एक्चुअल पीसी गेम्स खेलता है, एक्चुअल नई नई चीजें ट्राई करता है अपार्ट फ्रॉम दीज टू गेम्स, देन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये जो गेम्स है ना, जो आने वाले या जो अभी एग्जिस्टिंग न्यू गेम्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, तुम्हारी 8 GB वी रैम की कैपेसिटी को आराम से जो है वो फिलअप कर देते हैं, आराम से। और अगर तुम अल्ट्रा सेटिंग्स में खेलने वाले गेम्स हो, या इवन हाई सेटिंग्स में भी तुम अगर खेलने वाले गेम्स हो, जो अपने टेक्सचर की क्वालिटी वगैरह से जो है वो खेलता रहता है, बहुत ज़्यादा हाई सेटिंग्स में खेलता है, बढ़िया टेक्सचर चाहिए तुम्हें गेम्स के अंदर, तुम्हारी 8 GB वी रैम तुम्हें कम देखने को मिलेगी। और देखो, टेक्निकली देखो, मैं तुम्हें ना यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जब ये कार्ड्स रिलीज होंगे ना, खुद देखना, एक 8 GB वाला कार्ड, एक 16 GB वाला कार्ड, अंदर स्पेक में, कूडा कोर्स में, या तुम्हारी जो बाकी चीजें हैं कार्ड के इंटरनल स्पेसिफिकेशन है, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वी रैम का डिफरेंस है। लेकिन तुम स्टिल देखोगे जब ये कार्ड लॉन्च होंगे, नए गेम्स के बेंचमार्क देखना जो नए नए लॉन्च हुए हैं, तुम्हें उनके FPS में डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 8 GB वाला जो कार्ड है ना, वो कोप अप नहीं कर पाएगा तुम्हारे लेटेस्ट गेम्स की डिमांड से। नॉट ओनली दैट, तुम $400 का एक कार्ड 1080p पे गेमिंग करने के लिए तो लोगे नहीं। $400 का ये कार्ड है, $400, समझ रहे हो? यानी कि तुम एस्टिमेट लगा लो, अगर इंडियन प्राइसिंग में ये सेम प्राइस पर भी लॉन्च होता है इंडिया में, तो तुम लगाओ कि तुम्हारा 3060 Ti कितने प्राइस में लॉन्च हुआ था। जरा देखो 3060 Ti कितने प्राइस में लॉन्च हुआ था। 40,000 से नीचे तुम्हें कोई कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता सेलर्स कितनी प्राइस में बेच रहे हैं, ऑल्दो इंडिया में जब आता है ये MSRP पे, कभी मतलब कभी क्या, मेरे ख्याल से 10 सीरीज रही होगी आखिरी सीरीज जो MSRP पे लॉन्च हुई थी, ठीक है, इंडिया में। उसके बाद से कुछ नहीं आया MSRP पे। 20 सीरीज मे बी थोड़ा सा, बट वो इतनी अट्रैक्टिव थी नहीं। उसके अलावा MSRP पे कुछ नहीं आया इंडिया में। तो 4060 का मैं मान के चल रहा हूँ, ये जो 4060 Ti है, ये आने MSRP पे चाहिए, बट भगवान ही बता सकता है कि इंडियन रिटेलर्स उन्हें कितनी प्राइस में जो है वो एग्जैजरेट करके बेचेंगे। तो अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कि 40,000 से ऊपर का तुम कार्ड लेगा, और 40,000 से ऊपर का कार्ड तुम 1080p गेमिंग के लिए तो लोगे नहीं। 2K पे गेमिंग करोगे, एटलीस्ट 1440p पे गेमिंग करोगे। मैंने खुद 2 1440p मॉनिटर लगा रखे हैं 1440p गेमिंग करने के लिए। तो उसमें फिर जब तुम हाई टेक्सचर्स करोगे, हाई सेटिंग्स करोगे, तो उसके बाद तुम्हारी 8 GB वी रैम का क्या होगा वो तो। सो लोग
12 जीबी वीरैम की तरफ ज़्यादा ऑप्ट करेंगे, जिसकी की वैल्यू है $500, यानी कि $100 एक्स्ट्रा। तो टेक्निकली सुनने में ये ऐसा लगता है कि हाँ, तुम लोगों के लिए कार्ड सेम प्राइस में लॉन्च हुआ है, ठीक है? एनवीडिया ने सेम प्राइस में लॉन्च करा है पिछली जनरेशन की तरह, बट जो एक्चुअली भी यूजेबल जो तुम्हारा कार्ड है, जो एक्चुअली में ज़्यादा यूज़ होगा, वो है 12 जीबी वाला, ठीक है? और वो कितने में लॉन्च हुआ है? $100 एक्स्ट्रा। नाइस मार्केटिंग एनवीडिया। प्लस इस जनरेशन के कार्ड जो है, मतलब एटलीस्ट इस जनरेशन के 60 सीरीज के कार्ड बोल रहे हैं कि बैंडविड्थ स्टार्व्ड होने वाले हैं, मतलब कि इनको इनफ बैंडविड्थ नहीं मिलने वाली, मेमोरी बैंडविड्थ। बिकॉज एनवीडिया का अगर तुम प्रोडक्ट पेज देखो तो एनवीडिया ने वहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट बैंडविड्थ नहीं बताई है, ऑल्दो आई थिंक एज फार एज आई कैन रिमेंबर इट्स 128 बिट, जो कि पुरानी जनरेशन के कार्ड में 256 बिट्स थी, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारी बैंडविड्थ हाफ कर दी, लेकिन एनवीडिया ने इसके अंदर जो है वो L2 कैश इंक्रीज कर दिया। तो एनवीडिया का कहना है कि हमने बैंडविड्थ हाफ कर दी है, बट हमने कैश जो है वो बढ़ा दी है। तो जो तुम्हारी कैश है वो कॉम्पनसेट करेगी तुम्हारी वो लैक ऑफ बैंडविड्थ के लिए। बट सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 32 MB की जब कैश भर जाएगी, जब तुम हाई सेटिंग्स में हाई टेक्सचर के साथ गेमिंग करोगे और वो कैश भर जाएगी, तो उसके बाद तुम वीरैम डिपेंडेंट बन जाओगे और तुम्हारी वो जो बैंडविड्थ है, वो जो हाफ हो चुकी है, वो तुम्हारे लिए एक बॉटलनेक का काम करेगी। तो क्या ये तुम्हारी परफॉर्मेंस में असर डालेगा? जब रिव्यूज आएंगे तब देखने को मिलेगा, बट आई थिंक यस डालेगा। अभी के लिए सिर्फ कार्ड अनाउंस करें एनवीडिया ने। बाकी स्पेसिफिकेशंस की तुम बात करो तो एनवीडिया ने इसकी टीडीपी वीडीपी जो है वो कम कर दी है पुरानी जनरेशन के मुकाबले, मोर एफिशिएंट आर्किटेक्चर। हमारे लिए तो तुम ले लो भैया 300 वॉट ले लो ग्राफिक कार्ड से, लेकिन हमको चाहिए रॉ हॉर्स पावर, मतलब कि बिना किसी फीचर वीचर के, यानी कि आरटी, DLSS 3 फ्रेम जनरेशन। हमको चाहिए प्योर परफॉर्मेंस जिसे बोलते हैं ना नेचुरली एस्पिरेटेड। अगर तुम कार एनालॉजी में इसको समझो तो हमें चाहिए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, मैक्सिमम हॉर्स पावर। नाउ जो तुम्हारा नॉन टीआई वाला 4060 है, यानी कि सादा 4060, नॉन टीआई नथिंग, सादा सिंपल 4060 बेस वेरिएंट, उसके अंदर तुम्हें 24 MB L3 कैश देखने को मिलेगी, सॉरी L2 कैश देखने को मिलेगी। उसकी प्राइस जो है वो $300 रखी गई है। तो तुम्हारा नॉर्मल 3060 कितने का बिकता है? तुम्हारा 30,000 के आसपास का बिकता है, 32, 33, 30 की रेंज में बिकता है। इतने में मिलना तो नहीं चाहिए, बट अगेन इंडियन प्राइसिंग में अब ये कितने का आता है, लेट्स सी। प्राइस इसकी $300 है, लेकिन लॉन्च कितने पे होता है इंडिया में वो देखने वाली बात होगी। ये जुलाई में आ रहा है, ये अभी नहीं आ रहा। जो तुम्हारा 4060 Ti है 8 GB वाला, वो आई थिंक मई 24 को आ रहा है, यानी इसी मंथ। और जो तुम्हारा 4060 Ti 16 GB है, जो कि बेटर वेरिएंट है, वो थोड़ा बाद में आ रहा है। तो आई थिंक एनवीडिया यहाँ पे स्टॉक क्लियर करना चाह रहे हैं पहले तुम्हारे 8 GB वाले के, बिकॉज उसे कौन लेगा, सबको 16 GB चाहिए होगा, एटलीस्ट ऐसा मैं सोचता हूँ। अब वो आ रहा है 2 महीने बाद, यानी जून जुलाई। तो पहले तुम अपना 8 GB वाला चिपका लो लोगों को, वो बिक जाएंगे, उसके बाद अच्छा वाला कार्ड आएगा ना। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस इनकी कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले तुम्हारे 4060 Ti's की बात कर लेते हैं। तो 4060 Ti's जो तुम्हारे हैं वो रफली इक्वल होंगे तुम्हारे 3070 के, अकॉर्डिंग टू रूमर्स। एनवीडिया ने अराउंड इसको 15% फास्टर दिखाया है पुरानी जनरेशन से। तो तुम 3070 के आसपास की परफॉर्मेंस लगा सकते हो, बट अगेन तुम्हें 3070 के बराबर की परफॉर्मेंस मिल रही है, 1 साल बाद मिल रही है, ओनली 15% का जंप देखने को मिल रहा है। उसके अंदर भी जो है वो स्केप्टिसिज्म अभी तक बना हुआ है कि तुम्हें वो प्रॉपर 16-15% का जंप देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। तुम्हें ये ऑलमोस्ट 3070 के बराबर की परफॉर्मेंस देने वाला है 3070 के ही प्राइस में। 3070 की परफॉर्मेंस 3070 के प्राइस में 2 साल बाद। अब तुम मुझे बताओ क्या अच्छी डील है। अगर ये 3070 से 5 या 7% भी फास्ट निकलता है तो क्या ये सेंस बनेगा? क्योंकि अगर 3070 चीप प्राइस में मिलता है सेकंड हैंड मार्केट में लोगों को, तो क्या लोग सेम प्राइस में, अगर अगर दोनों कार्ड सेम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो क्या लोग चीप 3070 लेना पसंद नहीं करेंगे? आई डोंट नो कि आप लोग जो है वो फ्रेम जनरेशन और उसके पीछे कितना पागल हो, बट आई थिंक मोस्ट गेमर्स चीपर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। और अगर 3070 तुम्हें चीप में अच्छे ऑप्शंस दे रहा है तो लोग उस तरफ भी जो है वो जाना पसंद करेंगे। और इस कार्ड का भी भरोसा नहीं है ये आएगा कितने में। हो सकता है 3070 से बहुत ज़्यादा महंगा आ जाए, जितना कि तुम अफोर्ड ही ना कर पाओ। मतलब इतना तो लाखों में तो नहीं आएगा, मतलब कई हज़ारों में एक्स्ट्रा महंगा आ जाए, तो दैट्स ऑल्सो अ कंसर्न। नाउ अब याद है मैं तुम्हें कह रहा था कि बैंडविड्थ लिमिटेशन की यहाँ पे एक बात आ रही है, ठीक है? बैंडविड्थ लिमिटेशन की बात आ रही है। तो बैंड देखो, ऑल्दो एनवीडिया ने प्राइस सेम रखी है, ठीक है, ऑल्दो एनवीडिया ने प्राइस सेम रखी है पुरानी जनरेशन के मुकाबले, लेकिन प्राइस कम किसने करी है? तो प्राइस कम करी है सुपर क्लॉक पीसी वालों ने। पहले वो लोग 1200 रुपए की विंडोज की बेचते थे, उसके बाद 1000 रुपीज की बेचनी शुरू करी, 1000 से आए 900 पे, 900 से 800 पे, और अब तो तुम्हें पता नहीं कितनी सस्ते में वो लोग विंडोज की बेच रहे हो। तो जाके चेक करो तुम, और कितने में क्या धंधा चौपट कराओगे उन लोगों का, है? superlockpcs.in जाके चेक करो, विंडोज की चीप में भाई 1200 की बिकती थी, अब तो आई थिंक हाफ रेट में बिक रही है। एनवीडिया पे मत करो भरोसा, एनवीडिया नहीं करेगा प्राइस कम, ठीक है? ये 4060 Ti वगैरह महंगे में बिकेंगे। तो
superclockpieces.in। नाउ ये जो बैंडविड्थ लिमिट वाला पार्ट है ना, ये तुम्हारा नॉर्मल 4060 में भी असर करेगा, हाँ। ये मत सोचना कि वो जो है वो सस्ता कार्ड है, कम पावरफुल कार्ड है तो उसमें नहीं करेगा, उसमें भी करेगा। 8 जीबी वीरैम आई डोंट थिंक कि अभी तुमको मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 10 जीबी तो देनी चाहिए थी 4060 में। 10 या 12 जीबी शुड बी बेयर मिनिमम, बिकॉज़ मोस्ट पीपल इस कार्ड्स को 2K में गेमिंग के लिए लेते हैं, ठीक है। 1080p के लिए तो अब मतलब बहुत पुराने-पुराने कार्ड बचे हुए हैं। 16 मतलब अगर तुम्हें 1080p गेमिंग करनी है, तुम 1650 से 1660 से भी 1080p गेमिंग कर रहे हो और तुम 4060 से भी 1080p गेमिंग कर रहे हो। सो ये थे मेरे बेसिक थॉट्स। बाकी AMD की तरफ से भी 7600 और कुछ कार्ड्स आने वाले हैं इन कार्ड से कम्पीट करने के लिए। नॉट श्योर वो इसके बराबर परफॉर्मेंस होंगे, बट जिस तरीके से RX 6600 एक खतरनाक कार्ड बना हुआ है, हॉट सेलिंग कार्ड बना हुआ है, जबरदस्त कार्ड बना हुआ है और एक बेस्ट वैल्यू कार्ड है, उसी तरह हम होप कर रहे हैं कि 7600 भी एक तगड़ा कॉम्पिटिटर होगा, ठीक है। वी आर होपिंग कि इस बार एनवीडिया कोई आई मीन AMD इस बार AMD कोई वो हाफ PCI लेंस वाला कुछ नौटंकी ना करे। और अगर AMD ऐसा नहीं करता और अगर AMD जो है वो अच्छी प्राइस में अच्छा कार्ड निकाल देता है एक मिड रेंज से सेगमेंट के अंदर, बिकॉज ज्यादातर लोग मिड बजट रेंज वाले ही होते हैं, मिड टू लो एंड वाले, ठीक है। तो अगर AMD सही से इस ऑडियंस को टारगेट करता है तो आई थिंक AMD के लिए ये अच्छा ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद है तुमको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।